अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं और पहला क्वेश्चन है, ये है फरहाना फातिमा, इनकी तरफ से कोई बहन है, वो कहती है तवाफ़े विदा के बाद सई करना जरूरी है। ये बहन की तरफ से क्वेश्चन है। एक और बहन की तरफ से क्वेश्चन है, वो कहती हैं सैयदा साजिदा नजीर इनका नाम है, वो कहती हैं तवाफ़े विदा में सिर्फ तवाफ करना होता है या सई भी? तो देखिए दोनों के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। इन्होंने पूछा ये है तवाफ़े विदा जो करते हैं क्या इसके बाद सई करना जरूरी है? अब सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि तवाफ़े विदा होता क्या है, तवाफ़े विदा किसको कहते हैं और क्या ये करना जरूरी है, उसके बाद हम सही की बात करेंगे। देखिए हज जब हम करने जाते हैं तो हज में कितने फ़राइज़ हैं, ये मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में या वीडियोस वगैरह में आपने लाजमी तौर पे सीखा होगा। हज में 3 फर्ज है, ठीक है। हज में कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। सबसे पहला फर्ज है हालत हराम में जो आप जाते हैं। नंबर 2 पे जो 9 ज़िलहिज्जा को आप जाके वकूफ़े अरफा करते हैं। तीसरा तवाफ़ुज़ ज़ियारा करते हैं। 3 हज के फर्ज हैं। इसके अलावा 6 हज के वाजिबात हैं, 7वीं उनकी तरतीब है, ठीक है। बहरहाल 6 जो वाजिबात है उनमें सबसे पहले वकूफ़े मुज़दलिफ़ा है। दूसरे नंबर पे 10 ज़िलहिज्जा को जाके आपने बड़े शैतान को कंकरी मारनी है। तीसरे नंबर पे आपने कुर्बानी करनी है। चौथे नंबर पे आपने हलक करना है। 5वें नंबर पे आपने बैतुल्लाह शरीफ की सई करनी है और 6ठे नंबर पे आपने तवाफ़े विदा करना है, ठीक है। ये 6 वाजिबात हैं। बहरहाल इनकी तरतीब भी वाजिब है, यानी कि इनको आपने सीक्वेंस से करना है, तरतीब से करना है। इनमें कोई चीज आगे पीछे भी नहीं हुई। मिसाल के तौर पे 10 ज़िलहिज्जा को पहले जाके आपने बड़े जबरे की रमी करनी है, उसके बाद कुर्बानी करनी है और उसके बाद हलक करवाना है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि पहले आप हलक कर लें फिर आप जाके कुर्बानी करवाएं और फिर बड़े जबरे को। आप इस तरह तरतीब को आगे पीछे नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो बहरहाल ये जितनी मैंने आपको वाजिबात गिनवाई हैं, इसमें जो आखिरी वाजिब मैंने आपको बताया है वो है बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ, यानी तवाफ़े विदा करना। और तवाफ़े विदा करना होता है अफाकी हाजियों ने, जैसे कोई पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएसए, जो हम अफाकी हाजी बाहर से जाते हैं हज करने के लिए, मिकात से बाहर से जो लोग जाते हैं, इन्होंने तवाफ़े विदा वाजिब है, ये लाजमी करना होता है। इसका तरीका सिंपल सा है कि आपने जब मक्कातुल मुकर्रमा से वापस आना है। अब वापस कब आना है, तवाफुल विदा का वक्त कौन सा है? तवाफुल विदा का कोई मखसूस दिन, कोई मखसूस वक्त नहीं है। तवाफुल विदा जब आपने मक्का मुकरमा से रुखसत होना है, वापस आना है, उस वक्त आपने करना है, ठीक है। अब हो सकता है कि हज के बाद कोई 3 दिन मक्का मुकरमा रुके, कोई 10 दिन रुके, कोई 15 दिन रुके, कोई 5 दिन रुके। तो जिस दिन जिस वक्त आपने मक्का मुकरमा को अलविदा करना है, तब जाके आपने बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ़े विदा करना है, ठीक है। अब तवाफ़े विदा का सिंपल सा तरीका है, जैसे हम आम तवाफ करते हैं वैसे आपने तवाफ करना है, मगर इसके बाद आपने सई और हलक नहीं करना। ये जो 2 खवातीन ने भी पूछा है कि सई करनी है, तो तवाफ़े विदा के बाद आपने सई नहीं करनी, सिर्फ आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना है, अल्लाह से दुआएं करनी है और एक हसरत भरी नजरें डालनी है बैतुल्लाह शरीफ पे, क्योंकि ये आपका आखिरी तवाफ है। इसके बाद आपने मक्कातुल मुकर्रमा से विदा हो जाना है। इसके बाद आपने बैतुल्लाह शरीफ से, मक्कातुल मुकर्रमा से इन खूबसूरत बरकतों, रहमतों, बहारों को अलविदा कह के यहां से चले जाना है। तो बहरहाल तवाफ़े विदा के बाद सई नहीं है, ना ही आपने करनी है। हाँ, जो मैंने आपको तवाफ़ुज़ ज़ियारा का बताया है, जो फर्ज है, जिस दिन वो करने जाते हैं तब साथ में सई करनी होती है। नॉर्मली लोग उसी दिन ही करते हैं और ये हज का वाजिब है। हज का वाजिब है, सई वो लाजमी करनी होती है और वो नॉर्मली लोग जिस दिन तवाफ़ुज़ ज़ियारा करने जाते हैं उसके साथ ही कर लेते हैं। तो वो सई लाजमी करनी है, तवाफ़े विदा के साथ सई आपने नहीं करनी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और जब आपने हज या उम्रे पे जाना है, जहां अपने लिए दुआएं करनी है, मुझे गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा। अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन, लम्हात, वो बरकतों वाले हमें भी नसीब फरमाए, जब हम भी हालत हराम में जान में मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहां से जान में मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर होके अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।